हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह, नियर कुंवर सिंह कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th 12th JEE मेन, एडवांस एंड नीट। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा, registration and admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020, number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। कड़ी सुरक्षा के बीच 8 केंद्रों पर संपन्न हुई STET की परीक्षा, जिलाधिकारी ने किया केंद्रों का निरीक्षण। मानू सहित आसपास के क्षेत्र को किया जाएगा विकसित, बोले जिलाधिकारी। संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्णतः अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर चुका है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करने की है जरूरत, बोले कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा। और ऑर्थोस्कोपी पर लाइव सर्जरी कम वर्कशॉप का होगा आयोजन, 31 दिसंबर को जुटेंगी जानी मानी हस्तियां। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त, हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। एस्पायर एजुकेशन कोर्स फॉर IIT मेडिकल एंड फाउंडेशन, दिग्घी वेस्ट, नियर रोज द मेडिसिटी, दरभंगा। एस्पायर जीनियस सिलेक्शन टेस्ट 2020 फॉर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11th एंड 12th में हो शामिल और बने उपहारों के विजेता। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. जिलाधिकारी ने STET परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के 8 केंद्रों पर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। इस परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने हेतु इन परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में सशस्त्र बल के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। जोनल एवं उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी भी परीक्षा केंद्रों पर निरंतर भ्रमणशील रहकर परीक्षा संचालन पर नजर रखे हुए थे। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा भी कई परीक्षा केंद्रों पर भ्रमण कर परीक्षा संचालन कार्य का जायजा लिया गया।
मानू सहित आसपास के क्षेत्र को विकसित किया जाएगा, बोले जिलाधिकारी। दरभंगा जिला के चंदनपट्टी स्थित मौलाना अबुल राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय मानू एवं आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा चंदनपट्टी में भ्रमण कर वहां विकास कार्यों का क्रियान्वयन कराने हेतु स्थिति का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी को स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि मानू में काफ़ी संख्या में बाहर के छात्र छात्राएं भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें यहां आने जाने में असुविधा होती है, इसलिए उन लोगों द्वारा मानू को जोड़ने वाली सभी संपर्क पथों की मरम्मति कराने का अनुरोध किया गया, जिसमें देकुली प्रेमजीवर चंदनपट्टी पथ मुख्य रूप से शामिल है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मानू एवं आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि देकुली प्रेमजीवर चंदनपट्टी रोड को दुरुस्त करने का निर्देश पथ प्रमंडल को दिया गया है। चंदनपट्टी एवं आसपास के गांवों में पीने की पानी की व्यवस्था करने हेतु कार्यपालक अभियंता PHED को निर्देशित किया गया है। मानू कैंपस में भी उच्च क्षमता का इंडिया मार्क II हैंडपंप लगाया जाएगा। वहीं चहुओर रोशनी के लिए हाई मास लाइट लगाने की कार्रवाई की जानी है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों की सुविधा हेतु स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना की भी कार्रवाई होगी। संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्णतः अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर चुका है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करने की है जरूरत, पत्रकारों के समक्ष बोले कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा। विश्वविद्यालय की तमाम गतिविधियों पर उन्होंने खुलकर चर्चा की और मीडिया के हर सवाल का बारीकी से दिया जवाब। आज यह विश्वविद्यालय पूर्णतः अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर चुका है, ऐसा मेरा अनुभव है। हमारा स्नातकोत्तर विभाग संपन्न है और लगातार 2 दिनों से शास्त्र चर्चा हो रही है। छात्र और हमारे अध्यापक दोनों शास्त्रार्थ में लगे हुए हैं और शास्त्रार्थ का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ यह होता है कि उसमें 3 पीढ़ियां तैयार होती हैं। शास्त्रार्थ की अध्यक्षता करने वाले और पर्यवेक्षक पूर्णतः विद्वान होते हैं, वृद्ध होते हैं। शास्त्रार्थ करने वाले बड़े विद्वान होते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिस पर वह अपने आप को समाज और विद्वान के सामने स्थापित कर पाते हैं। और जो तीसरी पीढ़ी है उसे यह देखने का अवसर मिलता है कि उनके सामने 2 वर्ग या 2 पीढ़ी तैयार बैठी होती है, एक अध्यक्षता करते हुए पर्यवेक्षक के रूप में और दूसरी शास्त्रार्थ करते हुए। मैं इस बात की ओर आपका स्मरण लाना चाहूँगा, ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि यह मिथिला की भूमि वह है जहाँ राजा जनक के दरबार में ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी का शास्त्रार्थ हुआ था, जिसका पौराणिक साक्ष्य है और संपूर्ण विश्व में वह प्रसिद्ध है। दूसरा साक्ष्य आपके पास है सहरसा जिले के महिषी ग्राम में आचार्य मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ, जिसमें आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने पहले न्यायाधीश के रूप में और बाद में शास्त्रार्थी के रूप में भूमिका निभाई है। तो यह जो हमारी अपनी पुरानी परंपरा थी, जो धीरे धीरे क्षीण हो रही थी, आपके विश्वविद्यालय ने उस परंपरा को सुदृढ़ किया और आज आपकी 3 पीढ़ी आपके सामने है। छात्र शास्त्रार्थ कर रहे हैं, अध्यापक शास्त्रार्थ कर रहे हैं और सेवानिवृत्त अध्यापक उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित हैं। इस बार के शास्त्रार्थ कार्यक्रम में हमने बाहर के किसी भी विद्वानों को नहीं बुलाया। हमारे अपने स्नातकोत्तर विभाग के जो विद्वान हैं वो पूर्णतः प्रशिक्षित हो चुके हैं और उनकी जो शास्त्रार्थ की शैली है, उनकी जो प्रतिभा है वह अप्रतिम है, असीम है। यह उन्होंने अभी सिद्ध किया है। एक तो बात यह कहनी थी। तो इस दृष्टि से हमारा जो विश्वविद्यालय है वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। दूसरा जो बड़ा संकल्प था बिल्कुल संस्कृतमय वातावरण करने का, तो आज विश्वविद्यालय बिल्कुल तैयार है इस बात के लिए। और स्नातकोत्तर विभाग में जहां आपको निराशा लगती थी, वहां आज के दिन अगर आप जाएंगे तो वहां शिक्षक आपस में संस्कृत में बात करते हुए मिलेंगे आपको।
विद्यार्थियों को संस्कृत माध्यम से पढ़ाते हुए मिलेंगे आपको, और आपको सुखद आश्चर्य होगा कि आपके जो अध्यापक कल और परसों यहाँ शास्त्रार्थ किया है, शास्त्रार्थ का प्रदर्शन किया है, लगता था कि वह वही पुरानी मिथिला है, और जो काशी की गरिमा थी, मिथिला की गरिमा थी, वो मिथिला में मिथिला और काशी दोनों की गरिमा दिखाई दे रही थी। ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा हमारा कार्य था कि हमारे समाज तक विश्वविद्यालय को पहुंचाना। छात्रों के लिए अध्यापक सुबुद्ध और पंडित मिल गए, छात्र उनसे जुड़े हैं, अध्ययन अध्यापन हो रहा है। जो आम समाज है उनके लिए विश्वविद्यालय को कुछ करना चाहिए। कल चर्चा में यह बात आई और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी 10 दिनों के अंदर हम एक ऐसा वर्ग चलाना चाहते हैं जिसमें समाज के ऐसे लोग जिनका संस्कृत के कोई संबंध नहीं है, उनके लिए 4 बजे से सायं 5 बजे तक, शाम को 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे का ऐसी कक्षा हम चलाएंगे जिसमें उनको संस्कृत लिखना, बोलना और समझना सिखाएंगे। ऐसे लोग समाज के जिनको संस्कृत के कोई संबंध नहीं है, संस्कृत नहीं पढ़ी है, संस्कृत में श्रद्धा है, उनके लिए विश्वविद्यालय क्या कर रहा है, उस दृष्टि से शाम को 4 बजे से 5 बजे तक एक पृथकतया कक्षा आयोजित की जाएगी। और आपसे मैं उसमें सहयोग चाहता हूं कि इस बात को जितना अधिक से अधिक जन जन तक आप पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, कि लोग आकर विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन कराएं। किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं है, कोई औपचारिकता नहीं है। शाम को 4 बजे से 5 बजे तक यह कक्षा लगेगी। आने वाले 10 दिनों के पहले आपको हम एक बार सूचित करेंगे कि हमारी यह तिथि है, उस तिथि से हम इसको कक्षा को आरंभ करेंगे और उसमें प्रौढ़ विद्वान इसे पढ़ाएंगे। और मेरा तो यह विचार है कि लोगों के उत्साह को देखते हुए कि पहली, दूसरी, तीसरी जो कक्षाएं हैं उसको मैं स्वयं उसको पढ़ाना चाहा है कि मैं स्वयं कक्षा लेना चाहता हूं और समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थी, अपने अध्यापक के बाद अब समाज में जाने की स्थिति में है और विद्यार्थियों और शिक्षकों को संस्कृतमय वातावरण करने के बाद समाज के लोगों को भी संस्कृत बोलने, लिखने और समझने की प्रवृत्ति हो, उनका सामर्थ्य विकसित हो और विश्वविद्यालय का लाभ वो उठा सकें, इसके लिए भी अब विश्वविद्यालय प्रयत्नशील है। इस मुख्य रूप से मुझे यही बात कहनी थी। और आपको पता है कि हमने विश्वविद्यालय के जो भौतिक संपदा है, खास करके स्ट्रक्चर की दृष्टि से, उसमें विश्वविद्यालय ने पूरी संपन्नता हासिल की है और जो क्रम है उसमें 6 महीने साल भर में नया विश्वविद्यालय यह दिखेगा। लेकिन शैक्षिक दृष्टि से भी यह नया विश्वविद्यालय दिखेगा। हमारे छात्र शिक्षक पूर्णतः समृद्ध हो चुके हैं आज, और वह छात्र और शिक्षक समाज में जा कर के अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं। एक पिछली बार मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि इसके बाद मेरी योजना है कि गांव में हमारे महाविद्यालय हैं, विभिन्न गांवों में जाकर जो महाविद्यालय है वहाँ एक एक कार्यक्रम करेंगे और उस कार्यक्रम में वहाँ के गांव के लोगों को शामिल करेंगे और वहाँ भी हर एक महाविद्यालय अपने शिक्षक के माध्यम से उस गांव के इर्द गिर्द के जो समाज के लोग हैं उनको संस्कृत सिखाने का कार्य करेंगे अपने विद्यार्थियों के साथ साथ। तो महाविद्यालय छात्र और शिक्षक की दृष्टि से समृद्ध हो रहा है। समाज में यह मैसेज जाए, समाज के लिए भी संस्कृत महाविद्यालय और विश्वविद्यालय है, संस्कृत की उपयोगिता उनके लिए भी है, उनको प्रशिक्षित करें ताकि उनका आकर्षण संस्कृत महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के लिए हो। और जो शुरू के दिनों से मैं कहता रहा हूँ कि जब तक समाज को विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, तब तक विश्वविद्यालय में छात्र संख्या नहीं बढ़ेगी। तो वह समय अब आ गया है। हम शैक्षिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से समृद्ध हो चुके हैं। हम विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम करके गाँव के जो संस्कृत से इतर लोग हैं उनको भी इससे जोड़ करके अपना विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहते हैं कि उनको समझ में आए कि हाँ, संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र और अध्यापक आज पूर्णतः शैक्षिक रूप से समृद्ध हैं और वे हमारे कार्य के लिए सफल हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स विभाग द्वारा लाइफ सर्जरी कम वर्कशॉप
ऑन ऑर्थोस्कोपी का आयोजन किया जा रहा है। 31 जनवरी को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के संबंध में पत्रकारों को तमाम जानकारी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर नंद कुमार और उनकी टीम ने दी। इस अवसर पर डॉक्टर राम बाबू खेतान समेत कई जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन मौजूद थे। हम लोग 31 जनवरी 2020 को दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में एक आर्थोस्कोपिक एग्जामिनेशन, आर्थोस्कोपी पर एक वर्कशॉप, लाइव वर्कशॉप करवा रहे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं। आर्थोस्कोपी एक नया चिकित्सा का विधि है जिसमें कि हम लोग छोटा सा छेद करके जॉइंट में कोई प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को हम लोग ठीक करते हैं। दरभंगा में भी हम लोग ऑर्थोस्कोपी नहीं कर रहे हैं, जबकि पूरे वर्ल्ड में ऑर्थोस्कोपी के बहुत से ऑपरेशन रूटीनली हो रहा है। तो दरभंगा में भी ऑर्थोस्कोपी की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पर ऑर्थोस्कोपी का ऑपरेशन करवाना शुरू कर रहे हैं। डिटेल में हमारे नंद कुमार जी जो मिथिलांचल ऑर्थो क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं, आप लोगों को बताए हैं। इसमें सुबह में हम लोगों का लाइव सर्जरी है, थ्योरेटिकल अपना डिस्कशन होगा, उसके बाद बोन मॉडल पर काम होगा जैसा कि डॉक्टर साहब बता चुके हैं। दोपहर में डॉक्टर लालजी चौधरी जो हमारे गुरुदेव हैं वो रिटायर कर रहे हैं, उनके सम्मान में कुछ प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। शाम में कुछ कल्चरल प्रोग्राम का भी व्यवस्था है। सुबह में 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपने डॉक्टर नंद कुमार जी से और खेतान जी से सुना, सारे प्रोग्राम का शेड्यूल और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में। आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर कंट्री बहुत ही कॉमन सर्जरी हो चुकी है। इस शहर में भी होती रही है, लेकिन फ्रिक्वेंटली नहीं होती रही है। इस तरह के CME से इस तरह की ट्रेनिंग के बाद फ्रिक्वेंटली होने की संभावना है। यूजुअली नी पे फोकस है, अब तो आर्थ्रोस्कोपी शोल्डर की भी हो रही है, रिस्ट की भी हो रही है, डिफरेंट जॉइंट्स की हो रही है और बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही है। और कई इसके स्पेशलिस्ट हैं जो पूरा कैरियर इसी में लगा देते हैं। और बहुत नॉन इन्वेसिव सर्जरी है। इन्वेसिव सर्जरी मतलब कि आप चीरा लगाते हैं, उस जॉइंट को खोलते हैं और तब उसकी सर्जरी करते हैं। इसमें एक आर्थ्रोस्कोप होता है, दूरबीन एक यंत्र होता है जिससे आप देखकर लिगामेंट्स, मेनिकस और बोन की क्या स्थिति है उसको जानते हैं। उसमें मोस्ट कॉमन इंजरी इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी, जिसको हम लोग ACL कहते हैं। ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन के आह्वान पर दरभंगा जिला बैंक रिटायरीज यूनियन के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक लहेरिया सराय शाखा के बाहर प्रधानमंत्री के नाम संबोधित हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। कड़ी सुरक्षा के बीच 8 केंद्रों पर संपन्न हुई STET की परीक्षा। जिलाधिकारी ने किया केंद्रों का निरीक्षण। मानू सहित आसपास के क्षेत्र को किया जाएगा विकसित, बोले जिलाधिकारी। संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्णतः अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर चुका है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करने की है जरूरत, बोले कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा। और ऑर्थोस्कोपी पर लाइव सर्जरी कम वर्कशॉप का होगा आयोजन। 31 दिसंबर को जुटेंगी जानी मानी हस्तियां। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नीरज कुमार खेड़िया को पर्यावरण, जल संचय, मानव श्रृंखला एवं सामाजिक कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में
प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसके लिए सम्मेलन के शाखा अध्यक्ष नंद किशोर बोहरा, सचिव आत्म प्रकाश सर्राफ, डॉक्टर योगेश खेतान, मुकेश पोद्दार, जीवच कानोडिया, सत्यनारायण भरतिया, NVHS की अध्यक्षा डॉक्टर लता खेतान आदि सदस्यों ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। पाठशाला में मैथिली संघर्ष समिति के बैनर तले मैथिली भाषा की मान्यता 1ली से 12वीं तक मैथिली माध्यम से हो, इन्हीं मांगों के समर्थन में कमलेश झा की अध्यक्षता एवं उदय शंकर मिश्र के संचालन में धरने का आयोजन हुआ। प्रमंडलीय मुख्यालय दरभंगा में सबों ने धरना दिया। इस अवसर पर डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि मैथिली में 8वीं अनुसूची की मान्यता वाले आंदोलन की तरह भीषण संघर्ष किया जाएगा और पाठशाला में मैथिली को मान्यता देनी होगी। वो तिल्ली हम पैदा नहीं कर सकते। पाठशाला में मैथिली लागू हो, लागू हो। 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 और देखने छी कि जखन नर्सरी के बच्चा आबैया तो बंगाली अगर छै तो ओकरा संगे बंगला बाजऽ पड़ैया, तो ई चीज बुझा पड़त। भाषा वैज्ञानिक से सेहो बुझलका, हमहूँ ई चीज महसूस केलहुँ है कि बच्चा के शुरू में मातृभाषा में शिक्षा भेटनाइ बहुत जरूरी छै। और दोसर भाषा में बहुत देरी से बुझै छै, अपन भाषा में जल्दी बुझै छै। समिति अहाँ मधुबनी में बनल, ये अहाँ के झंझारपुर और मधुबनी में धरना भ चुकल है, यहाँ तेसर धरना दरभंगा में है। हमरा सब जे 1950 में देश के आज़ादी के समय में जे बिहार सरकार एक अध्यादेश निकाल के जे मातृभाषा के माध्यम से पढ़ौनी हेते, प्राथमिक शिक्षा से लकर माध्यमिक शिक्षा तक, माने 12वीं तक, 1ली से 12वीं तक जे आज तक लागू नहीं भ सकले, कानूनी रूप से भेटल है, तो हम सब वही बात के लेल आए पाठशाला में मैथिली संघर्ष समिति के बैनर तले दरभंगा के तमाम संस्था के कही क सबके अहाँ के जुटा क ई अहाँ के संघर्ष समिति संयुक्त संघर्ष समिति छे, एकटा संस्था नहीं छे। एकर अध्यक्षता कर रहल छथि मैथिली आंदोलन के सलाहकार पुरुष श्रीमान कमलेश झा जी। हमरा सबके आंदोलन के नेतृत्व कयलनि हैं डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी। हमरा को एहि आंदोलन के नेतृत्व कर रहल है मिथिला संघ के अखिल भारतीय मिथिला संघ के पदाधिकारी लोकन छथि, अहाँ के मिथिला विकास संघ के लोग छथि, अहाँ के मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोग छथि, तमाम संस्था मिथिला लेखक मंच के लोग छथि। ई सब अपन अपन बात रखलथि है। हम सब एकटा ज्ञापन देबेन अहाँ के दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त के। सरस्वती पूजा को लेकर लहेरियासराय थाने पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सड़क का ही नोट कर दीजिए ना, 100 हो जाएगा, कितना नोट करेंगे? सड़क का नोट करेंगे। सरस्वती पूजा को ऐसा गलत रूल नहीं हो, उसकी जांच बढ़िया से कर ले। इसके लिए बिजली विभाग कि इस बार जो सरस्वती पूजा होना है उसकी सारी तैयारी के संबंध में और कब बैठाया जाएगा और कब विसर्जन होगा, इसकी तैयारी के संबंध में सभी पूजा समिति के लोग थे और जो स्थानीय लोग थे उन लोग भी आए थे। और पूजा की तारीख को होना है और शुक्रवार को बसान की तैयारी हो रही है, उसके लिए सारी तैयारी वगैरह के लिए हम लोग बैठक किए हैं। हम लोग चाहेंगे कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से इसको हम लोग लगभग बात आएगी उसको आप के पास आप इसकी लॉ एंड ऑर्डर को क्या करें। मामला जितने भी पुलिस की सुरक्षा से जुड़ी हुई, जैसे सुरक्षा रखा गया है, सुरक्षा
स्थापना दिवस कार्यक्रम के तीसरे दिन रही प्रतियोगिता की धूम, बच्चे हुए पुरस्कृत, खूब देर चला शास्त्रार्थ। संस्कृत विश्वविद्यालय के 60वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के तीसरे दिन बच्चों के बीच विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं की धूम रही। शास्त्रार्थ भी हुआ और स्पर्धा में अव्वल आए बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। संस्कृत में भाषण प्रतियोगिता इतनी जोरदार रही कि निर्णय लेने में निर्णायक मंडलों को काफी माथापच्ची करनी पड़ी। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष व वेद विषयों में आचार्य एवं शास्त्रीय स्तर के छात्रों के बीच भाषण स्पर्धा हुई। इस प्रतियोगिता में कुल 34 छात्रों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया गया। दरभंगा जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल कुमार झा की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिल भारतीय युवा कांग्रेस एवं बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर बेरोजगारी रजिस्टर पंजी बनाने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किए जाने की जानकारी दी गई। कहा गया कि देश के बेरोजगार युवाओं को एक प्लेटफॉर्म इस माध्यम से दिया गया है ताकि इस नंबर पर मिस्ड कॉल करके लोग अपनी मांग रख सकते हैं। ये सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है, जबकि इनके ही सरकार में ये रिपोर्ट आया है कि 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हम लोग NRU की मांग को लेकर पूरे देश में एक अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत ये टोल फ्री नंबर 8151994411 पे मिस कॉल मार के हम लोग समर्थन ले रहे हैं। युवाओं का, बेरोजगारों का एक डाटा तैयार कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कि आप एक रजिस्टर, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर तैयार करें और उनको रोजगारी भत्ता देने का काम करें। यही हम लोगों का मांग है। और इस कार्यक्रम को लेकर हम लोग आने वाले अगले रविवार को एक प्रतिवाद मार्च निकालेंगे, जो प्रतिवाद मार्च टावर तक जाएगा। उसके बाद प्रत्येक विधानसभा में एक नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम लोग इस अभियान को पूरे विधानसभा पंचायत स्तर तक लेके जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच 8 केंद्रों पर संपन्न हुई STET की परीक्षा। जिलाधिकारी ने किया केंद्रों का निरीक्षण। मानू सहित आसपास के क्षेत्र को किया जाएगा विकसित, बोले जिलाधिकारी। संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्णतः अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर चुका है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करने की है जरूरत, बोले कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा। और ऑर्थोस्कोपी पर लाइव सर्जरी कम वर्कशॉप का होगा आयोजन। 31 दिसंबर को जुटेंगी जानी मानी